हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐश की टॉप 5 डिफीट्स के बारे में। हमारे ट्रेनर ऐश में आज तक बहुत सारी लीग्स में compete किया है और बहुत सारी लीग्स में उसने बहुत पोजीशंस हासिल की है, पर ऐसे ऐसे भी कभी कभी वक्त आया है कि वो टट्टी निकला है। तो आज हम देखने वाले हैं किस किस एपिसोड में ऐश में अपने पोकेमोन को टट्टी दिखाया है। सो लेट्स बिगेन। ये बैटल जो हमारे फिफ्थ पोजीशन में है वो है ऐश वर्सेस फ्लिंट। इस बैटल के बारे में मैं कम ही बोलूँ तो अच्छा है। इस बैटल में ऐश यूज़ करता है ब्यूजल, इन्फर्नेप और पिकाचू, और उस तरफ फ्लिंट यूज़ करता है इन्फर्नेप। तो फ्लिंट का जब इन्फर्नेप रहता है वो अकेले ही ऐश की पूरी टीम को स्वीप कर देता है। तो इस बैटल को मैंने फिफ्थ पोजीशन में इसलिए रखा है क्योंकि ये एलीट फोर के सामने है। फ्लिंट सिनो लीग में एलीट फोर का मेंबर है, इसलिए उसका ये बैटल हारना ऐश के लिए जायज़ है। तो इसलिए ये पोजीशन फिफ्थ पे है। पर अगर मैं सोचूं तो ऐश को ये बैटल हारना ही नहीं चाहिए था। ऐश के पास एक्सपीरियंस है और वो आसानी से एक एलीट फोर मेंबर को चैलेंज कर सकता है। इससे पहले भी उसने कई एलीट फोर मेंबर्स को चैलेंज किया है, तो उसे एटलीस्ट एक पोकेमोन को तो अच्छी टक्कर देनी चाहिए थी, तो वो नहीं दे पाया। तो कोई बात नहीं, तो मरते हैं आगे। दोस्तों अब हमारे फोर्थ पोजीशन में जो बैटल है वो है ऐश वर्सेस हैरिसन। ऐश वर्सेस हैरिसन हुआ था जोटो लीग के टॉप 8 में, जिसमें ऐश हार चुका था। पर ऐश हारा तो ये कोई नई बात नहीं है, पर ऐश अपने बहुत अच्छी टक्कर भी दी थी। अपने पोकेमोन ऐश के जोटो लीग के पोकेमोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, सब अपने फर्स्ट स्टेज के होने के बावजूद भी बहुत ही पावरफुल थे। पर इस बैटल में ऐश वर्सेस चारिज़ार्ड, तो फाइनल बैटल था ऐश का चारिज़ार्ड वर्सेस ऐश हैरिसन का ब्लेजिकन। पर इस बैटल को लेके मेरी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्लेजिकन था एक फायर फाइटिंग टाइप और चारिज़ार्ड है एक फायर फ्लाइंग टाइप। तो चारिज़ार्ड के पास एडवांटेज है, पर फिर भी पोकेमोन कंपनी को तो ऐश को हराना ही है। तो इसलिए उसमें ऐश को लिटरली एक फाइटिंग टाइप के खिलाफ हरा दिया। ये अलग बात थी कि ऐश के चारिज़ार्ड को कोई फ्लाइंग टाइप मूव नहीं आता था, पर वो अलग बात है और ऐश का हारना अलग बात है। तो इस बैटल को मुझे ऐश का वोस्ट बैटल कहना ही पड़ा, क्योंकि ऐश को टाइप एडवांटेज होने के बावजूद भी इस बैटल में हारना पड़ा। तो इसलिए ये है हमारी नंबर 4 पोजीशन पे। तो नेक्स्ट जो बैटल है वो बहुत ही ऑब्वियस है, वो है ऐश का पहला यूनोवा लीग का जिम बैटल। तो ऐश गया था यूनोवा रीजियन, ठीक है। ऐश की एनिमेशन भी बहुत अच्छी थी इस सीज़न में, ठीक है। पर ऐश को इतना लिटरली इतना बेकार दिखाया था इस सीज़न में कि मैंने तो पोकेमॉन देखना छोड़ ही दिया था बचपन में, क्योंकि लिटरली ऐश का पिकाचू किसी भी पोकेमॉन को हरा नहीं पा रहा था। पर बाकी सीजन्स में देखे तो ऐश का पिकाचू शुरू में बहुत पावरफुल था, पर इस सीज़न में ऐश का पिकाचू एक वाटर टाइप से हार चुका था। तो देखते हैं क्या हुआ था इस बैटल में। तो पहला बैटल था ऐश का टेपिक वर्सेस पैंसियर। तो पैंसियर और ऐश का टेपिक दोनों ही फायर टाइप थे, इसके बारे में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी ऐश को फायर टाइप वर्सेस फायर टाइप बैटल करते हुए देखा है। पर जो इस बैटल में प्रॉब्लम था वो बहुत ही ऑब्वियस है कि इसके बाद के दो बैटल्स थे ऐश का पिकाचू वर्सेस पैनपोर और ऐश का ओशोवॉट वर्सेस पैनसेज। तो पहली बात है, ऐश का पिकाचू कैसे इस टट्टी पोकेमोन से हार गया। पैनपोर एक वाटर टाइप पोकेमोन एक लेवल 100 पिकाचू से कैसे हार गया, पता ही नहीं चलता कैसे हार गया। पर इसके बाद का बैटल तो और भी एपिक था। पैनसेज एक ग्रास टाइप पोकेमोन ओशोवॉट जैसे वाटर टाइप से हार गया। भाई ये बैटल ऐश हारना डिफीट करना मतलब ऐश हारना डिजर्व करता था। पर क्योंकि वो मैं इस बैटल में सिर्फ एक ही बैटल को लूँगा, तो वो होगा पिकाचू वर्सेस ओशोवॉट। तो पिकाचू वर्सेस ओशोवॉट में पिकाचू हार गया, दैट्स इट। स्क्रिप्ट राइटर्स का मुझे पता नहीं, पर ये एपिक बैटल था पोकेमोन की हिस्ट्री में, क्योंकि ये कॉमेडी शो था। अब जो बैटल हमारे नंबर 2 पोजीशन पे है वो बैटल बहुत ही बेकार है।
तो ये है ऐश वर्सेस कैमरन। ऐश वर्सेस कैमरन हुआ था यूनोवा लीग के लास्ट एपिसोड में। तो यूनोवा लीग के लास्ट एपिसोड में ऐश वर्सेस कैमरन, ठीक है, हम सबको पता था कि ऐश किसी न किसी तरह हार ही जाएगा, पर पता नहीं था इतनी बुरी तरह हारेगा। कैमरन एक बंदा जो इतना ज़्यादा केयरलेस है कि वो एक पोकेमॉन लाया ही नहीं बैटल के लिए। उसके पास 5 पोकेमॉन थे, तो 5 पोकेमॉन थे लुकारियो और बस लुकारियो, क्योंकि उसके बाकी पोकेमॉन बिल्कुल बेकार थे हाइड्रैगन को छोड़कर, ठीक है। तो उसके पास पहले रियोलू था जो इवॉल्व हो चुका था बाद में लुकारियो में बैटल के बीच वर्सेस नाइवी था वो, ठीक है, वो सब छोड़ो, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल तक तो ठीक ही था। फर्स्ट बैटल हाइड्रैगन ऐश की टीम स्वीप कर रहा था, 2 पोकेमॉन बार बार हरा दिए थे, ठीक है। उसके बाद वो निकालता है, क्या बोलूँ, फेरोसीड अगेंस्ट टेपिक। टेपिक नहीं, पिगनाइट था, ठीक है। पिगनाइट के सामने वो फेरोसिड निकलता है जो एक बग और स्टील टाइप पोकेमॉन है जो 4 टाइम वीक है टेपिक के सामने, या पिगनाइट के सामने, बार बार टेपिक क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये तो ठीक था, उसमें बिल्कुल भी उस बैटल से सीखा नहीं। उसके बाद उसमें निकाला एक फ्लाइंग एंड वाटर टाइप पोकेमॉन, नाम मैं भूल गया, आप लोग बता देना, ठीक है। तो पिकाचू था उसके सामने, तो पिकाचू में उसे भी हरा दिया, ठीक है। पर लास्ट बैटल में पता नहीं कहाँ से क्या हो गया, वो था ऐश का पिकाचू वर्सेस कैमरन का लुकारियो जो रियोलू से इवॉल्व हो चुका था वर्सेस नाइवी में, ठीक है। पर इसके पहले के 2 बैटल्स में ऐश का कैमरन का रियोलू वर्सेस था यूनिफिजेंट और स्नाइवी से। दोनों के दोनों पोकेमॉन पूरे हार गए, बुरी तरह हारे, मतलब कुछ भी नहीं कर पाए वो। तो ठीक है, पर 2 पोकेमॉन से जो पोकेमॉन लड़ा है और उसका सामना है एक पोकेमॉन जो अभी अभी निकला है, मतलब एक ही बैटल किया है। तो यहाँ पर ऐश के पिकाचू को जीतना चाहिए, और ऐश के पिकाचू को एक्सपीरियंस देख के भी हमें लगा था वो जीत जाएगा, पर नहीं, पोकेमॉन वालों को तो हराना है ऐश को, तो उसमें हरा दिया लुकारियो से, ऐश हार गया। ये डिफीट इतनी बुरी थी कि पोकेमॉन मैंने देखना छोड़ दिया था इस बैटल के बाद, सीरियसली। मतलब कुछ भी इससे अच्छी स्क्रिप्ट तो मैं लिख देता भाई, इससे अच्छी स्क्रिप्ट मैं लिख देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लिखने में, ठीक है। तो जो हो गया वो हो गया, बहुत साल भी बीत चुके हैं वो बात को, तो इसलिए ये नंबर 2 में है, पर ये नंबर 1 के सामने कुछ भी नहीं है। तो जो बैटल है नंबर 1 पोजीशन पे, वो आज तक की सबसे एपिक बैटल है। इतनी एपिक क्योंकि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट किसी को समझ में नहीं आता। वो है ऐश का पिकाचू वर्सेस ट्रिप का स्नाइवी, पहला बैटल। इस बैटल की क्या बात करूँ, कुछ बोलना ही नहीं है मुझे। ऐश का पिकाचू जिसमें आज तक इतने सारे लेजेंडरीज से हराया है, इस ऐश के पिकाचू में रेजाइस को हराया है, उसमें लैटियोस के साथ टाई किया है, इतने सारे लेजेंडरीज से फाइट किया है, पर नहीं, उसे हारना है। ये पोकेमॉन कंपनी को उसे दिखाना है कि ऐश कितना वीक है, ठीक है। ऐश को हरा देते, पर हराया किससे, एक ऐसे ट्रेनर से जिसे पोकेमॉन उसी दिन मिला है जिस दिन ऐश यूनोवा पहुंचा है। मतलब इस बैटल को नंबर 1 रखना ही चाहिए भाई। ऐश का पिकाचू अब तक लेवल 100 का तो हो चुका होगा, ठीक है, और स्नाइवी तो अब लेवल 5 का है, स्टार्टर्स तो लेवल 5 के ही होते हैं, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि जेक्रम के वेव में उसका पावर ले ली थी पिकाचू की, तो मैं भी उससे बहुत पॉइंट तक अग्री करता हूँ, पर इस बैटल को मैं इसलिए नहीं भूल सकता क्योंकि पिकाचू हारा। मैं इसलिए भूलता हूँ वो क्योंकि वो किस तरह हारा। ऐश के पिकाचू के पास फिर भी आयरन टेल था, क्विक अटैक था, वो 1 शॉट कर सकता था उसको, पर उसने नहीं किया। इसलिए इस बैटल को नंबर 1 पोजीशन पे होना ही चाहिए। तो अब हो चुका है दोस्तों, तो ये रही हमारी लिस्ट। तो आज के एपिसोड में आपको ज़रूर मज़ा आया होगा, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो गुड बाय, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।